हेलो। और मित्र क्या हाल है? मैं जीके सिंह आप सबके बीच में क्लास 12 का मैथ लेकर आया हूँ। क्लास 12 का पाठ नंबर 1 देखिए, संबंध एवं फलन। संबंध और फलन में आप देखेंगे संबंध पहले संबंध किसे कहते हैं, इस प्रकार देखिए। संबंध एवं फलन में क्वेश्चन नंबर 1, संबंध में जैसे किसी से आपका कोई संबंध हो उसी को संबंध कहते हैं। जैसे लिखा है मोहन सोहन का पिता है। मोहन सोहन का पिता है, तो पिता यहाँ पर संबंध को बता रहा है। आप इसी को संबंध बोलेंगे। संबंध में आप कई जानते हैं, कई आते हैं इसमें। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 के अनुसार हम समझाएंगे संबंध में क्या क्या चीज आता है। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मति तथा संक्रामक है। तो पहले हम क्या जानते हैं, पहले जानकारी करेंगे कि स्वतुल्य और सम्मति तथा संक्रामक क्या है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। अब आगे सवाल पर चलेंगे। देखिए पहले स्वतुल्य के विषय में देखिए, पहले आप समझेंगे स्वतुल्य क्या है। स्वतुल्य संबंध में वह संबंध होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। वह संबंध जो आपस में बराबर हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे x बराबर y है तो x बराबर x होना चाहिए, x बराबर x होना चाहिए। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये आपका स्वतुल्य का चिन्ह है, ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य अब क्या नहीं है, देखिए कौन से संख्याओं को आप स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। देखिए ये भी देखिए, इन संख्याओं को आप स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। कैसे स्वतुल्य नहीं है? जैसे कि 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5 ये स्वतुल्य का चिन्ह है, इसे आप बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। कैसे इसमें आप जानेंगे कि ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य नहीं है। इसमें देखिए एक जो संख्या है आपस में बराबर है, ये लिखे हैं आपस में बराबर है। 1 बराबर है, 2 बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, ये स्वतुल्य है। और ये देखिए 1 2 के बराबर नहीं, ना 2 3 के बराबर, ना 3 4, 1 4 के बराबर, ना 2 5 के बराबर, इसलिए आप बोलेंगे ये स्वतुल्य नहीं है। तो ऐसे सवाल आएंगे, अगर बराबर नहीं है तो आप बताएंगे स्वतुल्य नहीं है। अगर बराबर है तो आप बता देंगे ये आपकी संख्या स्वतुल्य है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी हमने स्वतुल्य बताया। स्वतुल्य कैसे पहचानेंगे, क्या कौन सी संख्या स्वतुल्य है, कौन सी नहीं है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए। अब देखिए स्वतुल्य के बाद आता है सम्मित। सम्मित संबंध कैसे जानेंगे? जब इन सभी को आप पहचान लेंगे तो सवाल लगाना आपको आसान पड़ जाएगा। आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। पहले ही लोग जितने स्वतुल्य संबंध और सम्मित, संक्रामक ये सब जान लीजिए। अगर इन्हें जान गए तो कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए अब सम्मित संबंध में वह संबंध जो समान होते हैं उन्हें सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे देखिए x बराबर y, जैसा कि 1 के बाद 3 है तो यही उल्टा होगा, यही उल्टा 3, 1 आएगा। 1, 3 है तो
यही उल्टा कर दीजिए, यानी सम्मिश्र संबंध को उल्टा देखा जाता है। 1,3 तो 3,1 होना चाहिए, या 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। तो इन दोनों को सम्मिश्र संबंध कहते हैं। इन दोनों को सम्मिश्र संबंध कहते हैं। ऐसे आप सम्मिश्र संबंध को बता सकते हैं। 1,3 फिर उसी को उल्टा कर दीजिए, 3,1 होना चाहिए, तो ये आपका सम्मिश्र संबंध होगा। अब देखिए कौन सी संख्या सम्मिश्र संबंध नहीं होगी, उसे भी आप जानिए। सम्मिश्र संबंध नहीं है, सम्मिश्र संबंध नहीं है संख्या। देखिए 1,2 फिर 1,3 2,4 1,5 1,6, यानी ये सब संख्या उल्टा नहीं लिखा गया है, इसलिए ये सम्मिश्र संबंध नहीं है। अगर ये 1,2 था तो यहाँ 2,1, फिर यहाँ 1,3 था तो यहाँ 3,1 होगा, तो ये सम्मिश्र संबंध होगा, इसलिए ये सम्मिश्र संबंध नहीं है। फिर आगे देखिए, अब आपको संक्रामक बताएंगे। संक्रामक पहचानिए, कैसे पहचानते हैं। देखिए संक्रामक संबंध में ये देखिए, संक्रामक संबंध वह संबंध जो ए बी सी में ए और बी में है, यही संबंध बी तथा सी में है, सी में हो या है, तो यही संबंध ए तथा सी में हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे या आप संक्रामक संबंध आपस में बराबर होते हैं। देखिए ए बराबर बी बराबर सी, इस प्रकार आप जान गए। स्वतुल्य संबंध, सम्मति संबंध और संक्रामक संबंध, इन तीनों को समझ गए। इसी रूप में आप अब सवाल पर चलिए। प्रश्नावली 1.2 पर 1.1 पर चलेंगे। देखिए संबंध और फलन में इस प्रकार, देखिए पहला सवाल प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल इस प्रकार है। देखिए लिखा है, प्रश्न नंबर 1 में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य सम्मिश्र तथा संक्रामक है। समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3 13 और 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ब्रैकेट में x, y और समानुपाती 3x - y बराबर 0 है। तो इसको आप इस प्रकार पहले लगाएंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, पहले a का मान इसमें लिख लेते हैं। a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे लिख लेते हैं इसका मान। आगे भी लिख लीजिए, ये 13 और 14। ऐसे r का मान इसमें दिया गया है। r का मान x, y समानुपात 3x y बराबर 0। ये फिर आप देखिए इस प्रकार इसमें इस समीकरण को लेते हैं 3x - y बराबर 0, y को उस साइड ले चलेंगे तो ये आपका 3x - y बराबर 3x बराबर y, 3x बराबर y। अब इसमें समीकरण में x बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर इसमें मान रखते हैं इस प्रकार। आगे देखिए, x बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर इस समीकरण में रखेंगे 3x बराबर y में। देखिए आगे
देखिए x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर इस समीकरण में इस प्रकार रखते हैं। x बराबर पहले 3 रखेंगे तो ये 3 बराबर ये y बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 1 रखते हैं तो 3 गुणे 1 बराबर y या y बराबर 3, तो x बराबर 1, y बराबर 3 ऐसे आप रखेंगे। इस सब में x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, y बराबर 6, x बराबर 2, x बराबर ऐसे 3 रखेंगे तो y बराबर 9, x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 12, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 15। ऐसे आप इन संख्याओं को प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला आपको ज्ञात करना है स्वातुल्य है कि नहीं है। तो इसमें नंबर 1 है स्वातुल्य। स्वातुल्य में आप देखिए हमने बताया था स्वातुल्य में कि इसको किस रूप में होना चाहिए, 1, 1 या 2, 2 या 3, 3, इसे आप स्वातुल्य कहेंगे। इसमें ऐसा कोई है, देख रहे हैं 1, 1 के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 1, 1 और ये नॉट मिला स्वातुल्य। आप ये लिख दिए तो या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है, इस रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा आपको ज्ञात करना है सममित। दूसरा सममित संबंध में हमने बताया था कि इसका उल्टा होता है। क्या होता है, जैसे 1, 3 है तो ये आपका 3, 1 होना चाहिए, या 1, 2 है तो इसका 2, 1 होना चाहिए। ये इस रूप में है, 1, 3 है तो यहाँ 2, 6, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, इसलिए आप इसको लिखेंगे कि ये स्वातुल्य नहीं है। इसमें 1, 3 या 3, 1 और स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। सममित 1, 3, 3, 1 ये उल्टा नहीं है, इसलिए इसे आप बोलेंगे कि ये सममित नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ऐसे आप इधर देखिए अगला आपका है संक्रामक। तीसरा पॉइंट है संक्रामक, आपको निकालना है संक्रामक संबंध में। ये आपका क्या होता है, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, या ये सभी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए इससे हमें लेकर चलना है, इसमें देखना है 1, 3 है, 1, 3 है तो 3, 9 है, तो इसमें 3, 9 है, ये आपका तो संक्रामक है। लेकिन इसमें देखिए इसमें भी 1, 9 होना चाहिए, इसमें 1, 9 होना चाहिए, इस रूप में ये नहीं है, इसमें कोई संख्या नहीं दिख रहा है 1, 9, इसलिए आगे लिख देंगे कि ये संक्रामक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक नहीं है। इस रूप में आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पूरे सवाल को आप लगा सकते हैं। हमने एक सवाल बताया, दूसरा पॉइंट देखिए इसका,
दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा ऑप्शन है, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर ब्रैकेट में x, y समानुपात अनुपात y बराबर x + 5 तथा x > 4 द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सॉल्यूशन इसका पहले प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या को मान लेते हैं हम। इसमें एक x > 4 दिया है तो 4 तक संख्या लेंगे। प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत पद तक ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर r बराबर आपका ये दिया है, हमने इसको लिखा है। इसमें ये जो आपका x, y समान अनुपात y बराबर x + 5, x > 4 है, यानी x > 4 का मतलब कि संख्या जो ली जाएगी x का मान 4 तक लिया जाएगा। देखिए y बराबर x + 5 है, तो कोई भी समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 में x बराबर इसको देखते हुए 1, 2, 3, 4 यानी x > 4 है, तो 4 संख्या रखेंगे। x बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। इधर देखिए इस साइड में इसमें रखेंगे। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो इसमें 1 और y बराबर क्या मिल जाएगा 6, ऐसे x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 7, फिर x बराबर अगर 3 रखेंगे तो ये 8, y बराबर, और फिर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 9। ये सब संख्याएं आपके आ गए। अब आगे देखिए पहले इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, स्वतुल्य ज्ञात करना है। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है। आप जानते हैं हमने स्वतुल्य में बताया है 1, 1 के रूप में होना चाहिए, या 2, 2 के रूप में होना चाहिए, या 3, 3 के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए तो ये स्वतुल्य होगा। लेकिन इस रूप में इस समीकरण में देखिए है नहीं है। कोई संख्या 1, 6 है, 2, 7 है, 3, 8 है, 4, 9 है। इसलिए ये संख्या में आपका स्वतुल्य रूप नहीं है, तो आप 1, 1 और ये लिख देंगे नॉट मिला, और यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आपका इसमें ज्ञात करना है सममित। इसमें दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है सममित। सममित में हमने बताया था सममित में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। सममित में संख्याएं उल्टा होता है। ऐसे होता है, इसमें जैसे 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, या 2, 4 है तो 4, 2 होना चाहिए। क्या इस रूप में इसमें कोई संख्या दिख रहा है? नहीं। इसलिए इसे भी आप ऐसे लिखेंगे कि 1, 3 या 3, 1 के रूप का नहीं है। इसलिए ये आपका सममित नहीं है। सममित नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको ज्ञात करना है संक्रामक ज्ञात करना है। देखिए दिख रहा है
ठीक। संक्रामक याद करना है, संक्रामक। संक्रामक संबंध में आप जानते हैं, संक्रामक संबंध में वह सभी संख्याएं जो आपस में सभी बराबर हो उसे संक्रामक संख्याएं कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था आपको, तो आप इसमें देखिए कोई संख्या बराबर है नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं 1,6 या 1,7 बराबर नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, संक्रामक, संक्रामक है। ये आपका 2 सवाल बता दिए। इस प्रकार आप सभी सवालों को लगा सकते हैं, ऐसे ज्ञान कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, देखिए आगे। हेलो, देखिए दूसरा सवाल, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है इस प्रकार। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 1/f द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r ग्रेटर देन r एकाकी तथा एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि साप्रांत पूर्ववत r ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो इसमें आपको ज्ञात करना है एकाकी और आच्छादक। एकाकी का मतलब पहले समझ लीजिए। एकाकी उन्हें कहते हैं जैसे x1 बराबर x2 बराबर हो जाए उसे एकाकी बोलते हैं। दोनों का मान एक समान आ जाए उसे एकाकी बोलते हैं। और आच्छादक का मतलब 1/x कभी x 0 के बराबर ना हो उसे आप आच्छादक बोलेंगे। इस प्रकार देखिए इस प्रकार इसमें दिया है फलन f(x) बराबर 1/f, f(x) बराबर 1/x फलन दिया है। तो आप इसमें इस प्रकार लगाएंगे, इसे x1 करेंगे तो ये भी आपका x1 हो जाएगा, ये x1 तो ये भी आपका ये आपका x1 तो ये भी आपका x2 के रूप में हो जाएगा, ये x1 तो ये x2 के रूप में हो जाएगा। फिर आप इसे लिख सकते हैं x1 बराबर fx2। फिर आगे देखिए, फिर इसे आप लिख सकते हैं 1/x के पद में। देखिए इसमें इस प्रकार है, ये थोड़ा सा इधर देखिए, इसमें आप x1 बराबर fx2 करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें बटे में इसको भी करिए, 1 बटे यहाँ लगा देते हैं और 1 बटे यहाँ भी लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार इसमें fx1 और ये 1fx2 इस प्रकार करेंगे। और इसमें अब देखिए जब ये जब ये 1/x1 बराबर 1/x2, फिर x1 बराबर x2,
अब देखिए x1 बराबर x2 आ गया। ये आप बोल सकते हैं इसे कि इसका प्रतिबिंब एक ही है, इसका प्रतिबिंब एक ही है। x1 बराबर x2 है, इसलिए एक ही है, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए ये तो फलन एक ही है। फलन क्या है? एक ही है। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। अब इसको आपको ज्ञात करना अछादक में y बराबर आप फलन को इसको ले लेते हैं अपने मान से, y बराबर 1/x लेते हैं। x को यहाँ भेजिए, y को यहाँ भेजिए, तो x बराबर 1/y होगा। ऐसा होगा। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि ये कभी y कभी 0 के बराबर नहीं होगा, y 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं इसे 1/y और ये आपका गुलाम r, ये r रूल है। r इनवर्स इसमें लगा था, इसलिए 1/x1 हो गया था, क्योंकि r इनवर्स को 1/r के रूप में लिखते हैं, इसलिए ये हो गया था। जो अगला स्टेप फर्स्ट वाला बताए हैं। अब इसे आप बोल सकते हैं कि y आशून्य संख्या है। y क्या है आपका? y एक आशून्य संख्या है जो फलन कैपिटल F आच्छादक होगा। समय बहुत कम है, इसीलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। समय मिलेगा आप लोग को विस्तार से बताया जाएगा। देखिए ऐसे वीडियो को आप कोशिश करेंगे कि सीधो पढ़ाएंगे। आज तो हमने बहुत फास्ट पढ़ाया है, और इसी के साथ मैं अपने यहाँ तक विराम करता हूँ। थैंक यू।